हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो गया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ आपको कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज रात को एक क्लास आएगी, फिर कल से दो क्लास, जो भी शेड्यूल रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूँगी कि दैट इज़ अ वेरी 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 बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि इतना नंबर ऑफ वैकेंसी अब नहीं आएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जो अभी 488 की समथिंग वैकेंसी है, वो अभी प्लस होके करीब 600 जाना है अभी वैकेंसी। और इतनी वैकेंसी आना बहुत मुश्किल है। और ये आपके लिए, देखो, ये छोटी छोटी वैकेंसीज़ के लिए आप अभी तैयारी कर रहे हो, जैसे कि पटवारी हुआ या और कोई भी हुआ, कांस्टेबल हुआ, जेल प्रहरी हुआ है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन बहुत हाई है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी है बहुत सारा, लेकिन जिसका एक लक्ष्य है ना कि मुझे तो अधिकारी ही बनना है, मेरा तो लक्ष्य वही है। अर्जुन की तरह है, जैसे अर्जुन को आँख दिखती है, वैसे ही पक्षी की, वैसे ही आपको अपना एक लक्ष्य है कि हमारा तो बस एक ही लक्ष्य अधिकारी बनना है। और ये वो लक्ष्य, आपको ये वो समय है ये जो आपको लक्ष्य पूरा करा सकता है। बहुत ही शानदार सीरीज़ लेके आई हूँ मैं आपके लिए। इतनी शानदार है कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपका प्री 110% निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि 3 साल से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ MPPSC प्रीलिम्स मेंस। मेरा चैनल स्पेशली इसी उद्देश्य का ही है। MPPSC के ही स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं। और मतलब कहाँ से क्या आ सकता है, क्या पढ़ना है, क्या बारीकियां हैं, कहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं, तो वो सभी मैं आपको यहाँ पर हर एक बारीकी, हर एक वो क्वेश्चन जो बिल्कुल, जो जहाँ से एग्ज़ामिनर वहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो पेपर बनाते हैं, वो लोग जो क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ से जिस प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं, हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे। हर यूनिट के क्वेश्चन करेंगे, हर यूनिट के 2-2 हज़ार प्रश्न, हर टॉपिक के। कोई टॉपिक है, जैसे कि छोटा सा टॉपिक ले लें हम कि मध्य प्रदेश के साहित्यकार। अब मध्य प्रदेश के साहित्यकार के 200 प्रश्न बनते हैं मैक्सिमम, तो हम वो 200 प्रश्न ही बहुत अच्छे से कर लेंगे। एक टॉपिक बनता है कि मध्यकालीन जो साहित्य ग्रंथ आते हैं उनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उनके हर क्वेश्चन कर लेंगे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि जहाँ से प्रश्न आता है और हम वो नहीं करें। किन किन को फोकस करना है, क्या सीरीज़ का नाम रहेगा, मैंने एक सीरीज़ को नाम दे दिया है। अब आप बताइएगा वो सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा जो भी आप चाहते हैं। मैं आज रात से ही स्टार्ट कर दूंगी। मध्य प्रदेश इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश इतिहास जो कि यूनिट 1 है, यूनिट 1 से ही हम स्टार्ट करेंगे रात से। क्या क्या करेंगे हम, क्या क्या सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली यूनिट कौन सी है, मध्य प्रदेश की इतिहास है। इस मध्य प्रदेश के इतिहास से और कला संस्कृति से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत ज़्यादा वेटेज देता है ये, क्योंकि देखो, मेले का आ गया एक क्वेश्चन, एक साहित्यकार का आ गया, 3-4 इतिहास के क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये जो है ना, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है मध्य प्रदेश का। कि मध्य प्रदेश की कोई गुफा के बारे में पूछ लिया, मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए, मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित तो ये समझ लो 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। मध्य प्रदेश की जनजातियों की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए, जनजातीय व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये जो मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति है, एक बहुत बड़ा वेटेज आपके लिए रखता है। तो इस मध्य प्रदेश इतिहास, कला, संस्कृति के मैं 2000 प्रश्न आपको कराऊंगी। 2000। ये हमारी सीरीज़ का नाम क्या रहेगा वो देख लीजिए पहले, फिर हम ये पढ़ते हैं। देखो, ये हमारी सीरीज़ रहेगी एस सीरीज़। नाम याद रखिएगा, एस सीरीज़ ही सबसे पहले मैं टाइटल में एस सीरीज़ ही डालूंगी। अब हमारा S1 होगा, S2 होगा, ऐसी जितनी भी 100 क्लासेस रहें, या 50, 70, 80, 90, 50 दिन है आपके पास 100 क्लासेस। अगर मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स ज़्यादा रहता है, आप लोग पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगाते हैं मेरे चैनल पर, तो मैं एक दिन में 3 वीडियो भी ले आऊँगी। अगर मुझे लगता है तो 2 भी ले आऊँगी, और ज़्यादा हुआ तो 4 भी ले आऊँगी। तो ये S1, S2 जितनी भी क्लासेस आती रहेंगी, तो वो S1, S2, S3, S4 चलता रहेगा। इसमें मैं आपको हर टॉपिक के 2000 प्रश्न कराने वाली हूँ। हर वो टॉपिक जहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके 2000 प्रश्न मैं आपको कराने वाली हूँ। यहाँ से जो मैं कराऊंगी, आपने पहले भी देखा होगा लास्ट ईयर, अगर आप MPPSC प्रीलिम से जुड़े होंगे तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, जिनका भी आंसर सही हुआ होगा, कि मैंने गोविंद सिंह वाला आपको आंसर बताया था, वो कि बहुत
से स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम लोगों का ये आंसर गलत हुआ है। लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, मैंने वहाँ पे ट्रिक द्वारा करवाए थे पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो वो ट्रिक में मैंने वो करवा दिया था आपको कि ये गोविंद रहे थे, इनकी जगह ये आ गई थी, सिंधिया आ गई थी। तो वो वहाँ पे आप लोगों को याद। ऐसे ही मध्य प्रदेश के परिवहन के मैंने मध्य प्रदेश के परिवहन के भी करीब 100 से 200 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ऐसी ट्रिक द्वारा करा दूंगी ना कि एग्जाम में ही आपको वो याद आ जाएगा कि किस परिवहन से कौन सा राजमार्ग कहाँ पे जाता है, कहाँ पे रुकता है। तो ये सभी मैं आपको वहाँ पे करा दूंगी। तो मेनली ये जो मध्य प्रदेश का परिवहन बता रही हूँ मैं कि ये वहाँ पे आया था। इसके अलावा मैंने जितने भी देशों के राष्ट्रपति थे, जितने भी देशों के प्रधानमंत्री थे, वो ट्रिक द्वारा करवाया। जो नए बने हैं और जो हमारे भारत की यात्रा पे आए हैं, वो मैंने ट्रिक द्वारा करवाया था। तो वो भी क्वेश्चन है। तो ऐसे ही मैं इस बार कराऊंगी। बस आप लोगों को अपना दिमाग, आंख, कान सब खुले रखना है मेरे चैनल पर। जो मैं बोलती जाऊँ, लिखे से ज़्यादा जो मैं बोलूँ वो स्पेशली ध्यान रखिएगा। वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये 100% गारंटी। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे तो 110% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। साथ में अगर आपने हमारे नोट्स परचेस किए हैं, जो कि मेरे MPPSC के नोट्स, इस प्रकार के नोट्स हैं मेरे MPPSC प्री के, तो ये नोट्स हैं। अगर आप इनके साथ आपको एक ग्रुप दिया जाता है, MPPSC प्रीलिम्स का आपको एक ग्रुप दिया जाता है। उस ग्रुप में मेरे हर वीडियो का PDF रहता है। अलग से हर एक क्वेश्चन तैयार करवाया जाता है, वहाँ भी ट्रिक करवाई जाती है। वहाँ रोज के 20 से 25 क्वेश्चन रोज के आपको तैयार करवाए जाएंगे। तो अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, तो आप हमारा ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। 2599 प्लस कुरियर चार्ज का चार्ज है। करंट अफेयर्स की भी इसमें फ्री कराई जाती है, सब तैयारी इसकी फ्री कराई जाती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी भी है, मध्य प्रदेश की प्रश्नोत्तरी भी है। और अगर आप यूनिट 10 में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी यूनिट 10 की 900 प्रश्नों का MCQ ले सकते हैं। इसकी PDF आपको 100 या 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो आप इसकी PDF ले लीजिएगा। तो इसके अलावा आप ये नोट्स का रिव्यू है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो पहला तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश हिस्ट्री, इतिहास, मध्य प्रदेश इतिहास से बहुत ज़्यादा अच्छे से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं मैं बता चुकी हूँ। अब हाँ, दूसरा पार्ट आता है भारत का इतिहास। देखो, भारत के इतिहास में क्या होता है, जो हम अगर पिछले 15 से 20 सालों का पैटर्न देखें तो मध्यकालीन साहित्य ग्रंथ से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा मुगलों से 1 क्वेश्चन दे देते हैं। कभी कभी जो हमारा दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत से 1 क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं क्या कराऊंगी ना, दिल्ली सल्तनत से संबंधित कम से कम 500 प्रश्न बनेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको करा दूंगी दिल्ली सल्तनत से समझे। ऐसे ही मुगलों से संबंधित 500 प्रश्न करा दूंगी MCQ। हिस्ट्री की डिटेल आपको पता है, और अगर हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाने जाऊँ आपको तो वो इतना समय नहीं है। आपको MCQ पैटर्न, 1 लाइनर पैटर्न ही फॉलो कराना पड़ेगा। जो चाहे कोई बेसिक से कर रहा हो, चाहे कोई पहले भी पढ़ चुका हो, क्योंकि इतना ज़्यादा समय आपके पास अभी नहीं है। 10 यूनिट है, 10 यूनिट आपको कवर करनी है 50 दिन। और स्पेशली उन लोगों के साथ जिनका भी बीच में पटवारी का एग्जाम भी है 26 अप्रैल तक, तो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम। उनको थोड़ा थोड़ा MPPSC का भी पढ़ते रहना चाहिए, नहीं आप इधर से पीछे हट जाओगे। तो दिल्ली सल्तनत की करवा दूँगी, मुगलों से करवा दूँगी, हड़प्पा से क्वेश्चन आ जाता है, ये अपने बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा आधुनिक इतिहास में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित करीब 1000 प्रश्न मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप ये समझ लीजिए करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपको भारत के इतिहास से पूछे जाने हैं, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप पूरा वीडियो को फॉलो करते हैं या मेरे नोट्स फॉलो करते हैं तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश का कितना ज़्यादा वेटेज है आप देखना। पहला पार्ट ये मध्य प्रदेश का, दूसरा ये मध्य प्रदेश का, फिर तीसरा ये मध्य प्रदेश का। ये 3 तो मध्य प्रदेश के पहले मेन पार्ट ही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का खेल कूद, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर से संबंधित करीब 2 से 3 हज़ार प्रश्न करवा दूंगी, मध्य प्रदेश करंट के और भारत और विश्व के करंट अफेयर्स के। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं, चाहे विज्ञान तकनीकी का कोई प्रश्न आ जाए, चाहे खेल कूद करंट अफेयर्स आ जाए, चाहे कोई नियुक्ति से संबंधित आ जाए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जहां मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा तो वहीं मैं आपको ट्रिक भी करवा दूंगी, उसकी ट्रिक करवा दूंगी तो आपको ट्रिक द्वारा याद हो जाएगा, और ट्रिक वहीं एग्जाम हॉल में आपको पिन कर देगा दिमाग में, और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश भूगोल हो गया। भारत के भूगोल में पिछली बार एक अल्पस पर्वत आ गया था, है ना। भारत के भूगोल से
4 से 5 क्वेश्चन आप समझिए तो आना ही आना है भारत के भूगोल से संबंधित। संविधान मध्य प्रदेश का और भारत की अर्थव्यवस्था, ये बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश का संविधान मतलब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई, मध्य प्रदेश में पंचायती व्यवस्था हो गई, मध्य प्रदेश की न्यायपालिका हो गई, यहाँ से भी समझ लो 7 से आ रही हो। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग आ जाएंगे, मध्य प्रदेश की ऊर्जा आ जाएगी, तो यहाँ से इसके भी करीब 2000 प्रश्न मैं आपको करा, मैं बोल रही हूँ आपको 2,000 क्वेश्चन भी मैं आपको हर यूनिट के कराऊंगी ना, तो 10 यूनिट है, लगभग 20,000 क्वेश्चन आपके बनेंगे। और वो पूरा आपने कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा बाहर, और आप MPPSC में प्री क्रैक कर लेंगे। फिर अपन मेंस की तैयारी करेंगे जब आपका प्री क्रैक हो जाएगा। अभी मेरी मेंस की वीडियोस भी बंद है बहुत समय से, जल्दी ही स्टार्ट करूंगी 2021 का जिनका मेंस है। तो भारतीय संविधान प्लस अर्थव्यवस्था में अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन, गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन, तो इसके हम लगभग 2000 प्रश्न करेंगे। विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। विज्ञान में पूरा का पूरा, चाहे भौतिकी और रसायन के जो आप इतना ज़्यादा कठिन पढ़ चुके हो पटवारी में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल आता है, विज्ञान का ज़्यादा कठिन नहीं आता है। विज्ञान के जो टॉपिक हैं, आप विज्ञान की चाहे विज्ञान पर्यावरण की मेरे पास PDF है, आप PDF चाहे तो ले सकते हैं। 149 रुपये में इसकी PDF मिल जाएगी यूनिट 7 की। उसमें मैंने पूरा वन लाइनर फैक्ट कवर किया है, करीब 2000 प्रश्न कवर किए हैं। इसके अलावा हम जो PDO में पढ़ेंगे वो हम MCQ भी पढ़ेंगे और वन लाइनर भी पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला है करंट अफेयर्स और खेलकूद और विविध, ये जो राहुल है यहाँ से करीब 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, और ज़्यादा ही समझ लीजिए, क्योंकि खेलकूद से 3-4 समझ लो, करंट से 3-4 समझ लो, और विविध से समझ लो। करंट से 3-4 नहीं, करंट से तो 8-10 ही समझ लो, और खेल से 4-5 समझ लो, और विविध से मतलब उसका बचा हुआ पार्ट पूरा विविध से ही आता है। तो ये हम यूनिट 8 में करेंगे, इसके करीब हम 3000 क्वेश्चन करेंगे। फिर यूनिट 9 है, यूनिट 9 सूचना प्रौद्योगिकी में रोबोट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। रोबोट का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, रोबोट से पूछते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते हैं, तो इंटरनेट से पूछ लेते हैं। जो मेन सोशल मीडिया साइट है, जैसे व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन, ब्राउजर से संबंधित क्वेश्चन, ये सभी आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक बात है मेन आयोग की, आयोग बहुत ज़्यादा वेट, देखो एक पिछली बार जब भी 2019 तक जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तब अधिनियम हुआ करते थे, और एक बार की बात है कि अधिनियम से करीब 18 से 20 क्वेश्चन पूछ लिए थे। जिन्होंने अधिनियम अच्छे से कर लिया था उनका प्री में सिलेक्शन हो गया था, जो अधिनियम का बहुत अच्छे से पढ़ के नहीं गए थे उनका नहीं हुआ था। सेम यहाँ पे अधिनियम टाइप की फीलिंग आती है आयोग में, कि आयोग जो है ना वो अलग से सब्जेक्ट है, मतलब और सबसे पूरे टॉपिक से हटके तो अलग है। तो यहाँ से आप ये समझ लो आपसे 8 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 19 भी पूछ सकता है, 18 भी पूछ सकता है। तो आयोग इतना सा टॉपिक है, छोटा सा, 15-16 इसके भाग हैं, और इतना छोटा सा टॉपिक है, और इसके आप क्वेश्चन कर लेते हो एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए मैंने एक ये MCQ की PDF बनाई है, मैंने अभी आपको बताया था। ये जो इसमें मैंने 900 क्वेश्चन कवर किए हैं, और ये 900 क्वेश्चन में संपूर्ण है, अपडेटेड है, पूरे करंट से संबंधित है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो इससे आयोग आपका क्लियर हो जाएगा, और 8 से 10 मिनिमम मान के चलिए, और 20 आप मैक्सिमम मान के चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो हम कल से आज रात से इसका एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम रहेगा S1 S2, ये सीरीज़ याद रखिएगा। कमेंट जरूर बताइएगा कि आप और क्या चाहते हैं प्री में पढ़ना, तो हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे। और सबसे मेन बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टा भी मेरी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा ID है आकांक्षा 1957। इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना देती हूँ मैं, MPPSC प्री 2023 के नाम से मैं जो है आपकी एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग कोई वीडियो अगर छूट जाता है तो आप उसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।